केतु का प्रभाव। केतु का कुंडली के प्रत्येक भाव में प्रभाव। आप कुंडली में देखिए, पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक का। आप केतु को समझने की कोशिश कीजिए। केतु मूलतः धर है, बट डिटैचमेंट, आध्यात्म का प्रतीक है। कहीं ना कहीं डिटैचमेंट का प्रतीक है यह। तो चलिए हम आपको आज केतु की रहस्यमयी आध्यात्मिक जो का प्रभाव है उसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। केतु जब कुंडली के किसी भी भाव में होता है तो वहां किन किन चीजों को प्रभावित करता है, चलिए पहले भाव में हम देखते हैं। आत्म संदेह, कहीं ना कहीं आपको सेल्फ पे डाउट रहेगा। किसी न किसी काम करते समय, कोई ना कोई काम करते वक्त आपका व्यक्तित्व रहस्यमय हो सकता है, जो पहला भाव दर्शाता है। दूसरा भाव, मौन को भी अपनी भाषा बनाएंगे आप। वाणी में कटुता, देखिए कटुता हो सकता है रेफरेंस पे हो। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की कोशिश करेंगे, आप उसमें न्याय और ज्ञान की बात करने की कोशिश करेंगे, वो लोगों को कटु लगे। आप सत्य की बात करेंगे। चलिए तीसरे भाव में देखते हैं। संकोच कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहेगा। फिर साहस की थोड़ी कमी हो सकती है, क्योंकि आप राहु के ठीक विपरीत, आप देखिए राहु में साहस है, पराक्रम है। यहाँ पे क्योंकि आप किसी न किसी चीजों को थोड़े आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए चौथे भाव में देखिए। मातृसुख से थोड़ी सी दूरी, थोड़ी अशांति। और पांचवें भाव में संतान बाधा, गूढ़ बुद्धि, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि रचनात्मक होगी आपकी बुद्धि, लेकिन अजीब सी होगी। आध्यात्मिक शिक्षा, रहस्यमयी विद्या की रुचि होगी आपके अंदर। छठे भाव में जो रोग रिपुण, इनका भी है, तो कुछ गुप्त रोग होने की संभावना है, लेकिन आध्यात्मिक साधना से आप रोगों पर विजय प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक सेवा करेंगे आप, सेवा का भाव होगा। कुछ छुपे हुए शत्रु हो सकते हैं। सातवें भाव को देखेंगे तो जहां पे वैवाहिक जीवन के बारे में बताता है, यहां संबंधों में थोड़ी दूरी हो सकती है। पार्टनर से कनेक्शन बट इंटेलेक्चुअल होगा आपका, स्पिरिचुअल होगा आपका। तो इसलिए ध्यान रख करके ऐसे पार्टनर को पसंद कीजिए, एक दूसरे के साथ बात करके पार्टनरशिप डेवलप कीजिए। आठवां भाव, मोक्ष और रहस्यमय शक्ति। आठवां भाव देखिए गूढ़ विद्याओं का भी भाव है। मृत्यु पुनर्जन्म में भी रुचि है। केतु यहां बलशाली होता है, मोक्षदायक आध्यात्मिक उत्थान देता है। नौवां भाव, धार्मिकता से थोड़ा हटकर अध्यात्म की तरफ ले जाएगा, कि आपके स्वयं के अंदर झांकने की चिंता करवाएगा। ये आत्मचिंतन आप ज्यादा करेंगे, तो आत्मविश्लेषण भी करेंगे। नाइन्थ भाव में तो भाग्य की अनुभूति रहस्यमय तरीके से होगी। 10वें भाव में करियर से रिलेटेड है, थोड़ा अस्पष्ट होगा। हर समय आपको समझ में नहीं आएगा कि यही सही है क्या मेरे लिए, या कोई और करियर। लेकिन कहीं ना कहीं हर समय आपको ज्ञान, थोड़े विजडम, इन चीजों से जुड़े होंगे। तो करियर को उस तरह से चुनिए जिसमें थोड़े विजडम हो, थोड़ा ज्ञान हो। आप कुछ सीक्रेट कार्य भी करेंगे। 11वां भाव आपको कहीं ना कहीं अपरंपरागत मित्र या मित्रों से दूरी भी दिला सकता है। लाभ और आशाएं देर से मिलेंगी। केतु यहाँ आध्यात्मिक नेटवर्क कम देगा आपको। और 12वां भाव, यहाँ भी केतु श्रेष्ठ है, जो मोक्ष भाव है। मोक्ष का मतलब है सब कुछ करते हुए सात्विकता के साथ मोक्ष को पाना। तो यहाँ व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाता है अगर केतु इस भाव में है। तो भौतिकता से थोड़ा सा अलगाव होगा, भटकाव होगा, क्योंकि आध्यात्मिकता की तरफ आप रहेंगे। तो आप यहाँ देख रहे थे कि केतु हमें अपने बीते कर्मों का भी फल देता है अपने जीवन में, वो भी चुपचाप, बिना शोर किए हुए। तो बिना ज्यादा लक्ष्य के बारे में चिंता किए हुए आप आगे बढ़ें, लेट इट गो करें। अपने जीवन में बार बार आत्ममंथन और रहस्यमय अनुभव होगा अगर केतु ऐसे कभी 10th हाउस में आ गया, 12th हाउस में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, आपके अपनी कुंडली को देखें किस भाव में केतु है, और फिर मिलाएं यहाँ। अगर आपको लगता है कि सही है तो कृपया आप कमेंट कीजिए, नहीं भी है तो आप कमेंट कीजिए। चलिए एस्ट्रोटेक, जहां विज्ञान मिलता है वेदों से। धन्यवाद।